हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस खूबसूरत आराधना के लिए। मेरे प्रिय, सच में जब आत्मा सच्चाई से आराधना होती है तो प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में होती है, और हमने उसी हुजूरी को आज की शाम में देखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके स्थानों पर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस समय होकर हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और जब हम प्रभु के कलाम में जा रहे हैं मेरे प्रियो, जहाँ पे भी आप हैं अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन होते हैं तो वचन को बस रख देते हैं, मोबाइल को एक जगह रख देते हैं और सिर्फ सुनते हैं और ध्यान नहीं देते और थोड़े थोड़े काम करते हैं। मैं चाहता हूँ अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करें। आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलें। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है जो प्रभु ने मुझे दिया है वो यह है कि हम परमेश्वर की आग को पाएं। ये उत्तम समय है कि हम परमेश्वर की आग को प्राप्त करें। आज के दिन में मैं देखता हूँ बहुत सारे जीवन हैं जो परमेश्वर की आग को पुकारते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पे मांगते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर की आग अर्थात परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन पे छाया करे रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप ये बात प्रभु से कर रहे हैं, यदि आप बात परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये उत्तम समय है। ये परमेश्वर का वो उत्तम समय है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अग्नि को देने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला राजा और उसके 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया नबी से एक बात कहते हैं। वो एलिया से कहते हैं अब बहुत समय हो गया, अब एलिया तो अपने आप को अहाब को दिखा, अहाब राजा को अपने आप को जाकर दिखा। और एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा करता है और अपने आप को तैयार करता है कि वो राजा अहाब पर अपने आप को प्रकट करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर कलाम में लिखा है कि 3 वर्ष हो चुके थे अकाल को रहते हुए। 3 वर्ष से अकाल लगातार पड़ रहा था। अब वो समय आ गया था कि परमेश्वर एलिया को अहाब राजा के पास भेजे जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर कलाम में लिखा है कि अब वो समय आ गया था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपनी महिमा आपसे ले, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवनों से ले। मेरे प्रियो, जब एलिया आपके पास जाता है, वो आपसे बातचीत करता है और वो कहता है कि 20वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 18 अध्याय के। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुलावा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। एलिया ने उससे कहा कि तू सबको इकट्ठा कर ले, आज इस बात को प्रकट करे परमेश्वर कि कौन परमेश्वर है। उसने इजराइल को इकट्ठा किया और कहा, यदि तुम कब तक 2 नाव में लटके रहोगे? यदि बाल ईश्वर है तो उसके पीछे चले जाओ, यदि यहोवा परमेश्वर ईश्वर है तो उसके पीछे चले आओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पहला राजा 18 अध्याय 20 से 29 पद में पढ़ेंगे, परमेश्वर एलिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी महिमा के लिए। और आगे जब वो सारी बातों को पूरा कर देता है, परमेश्वर कलाम में लिखा है परमेश्वर की अग्नि उस कुर्बानी के ऊपर उतर आती है, उस बछड़े के ऊपर उतर आती है, उस वेदी के ऊपर उतर आती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। आज ये अग्नि का समय है। जैसा उस समय पूरा हो गया था, परमेश्वर ने एलिया के पास वचन भेज दिया था, आज आपके लिए ये उत्तम समय है। जब हम लॉकडाउन में हैं, हम अपने घरों में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने ये उत्तम समय आपको दे दिया है कि परमेश्वर की आग आपके जीवन पे उतर आए। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आग उतरती, इससे पहले उस वेदी पर आग उतरती, परमेश्वर के दास एलिया ने कुछ कामों को किया, परमेश्वर के नबी ने कुछ कामों को किया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप 30वें पद को पढ़ेंगे, पहला राजा 18 अध्याय के 30वें पद में परमेश्वर कलाम कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहली बात है मेरे प्रियो, इससे पहले आग उस वेदी पे उतर के आती, परमेश्वर कलाम में लिखा है एलिया ने वेदी की मरम्मत की। मेरे प्रियो, आज मालूम है बहुत सारे जीवनों की वेदी गिर गई है।
आज बहुत सारे जीवनों की वेदी गिर चुकी है, आज उसे रिपेयर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है एलिया ने उस वेदी की मरम्मत करी, अर्थात उसे रिपेयर किया। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, मुझे इस बात ने बड़ी आशीष करी कि जो वेदी, जो यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत करी, अर्थात इससे पहले वो वेदी अवस्था में थी, यानी कि वो वेदी थी और वो भी यहोवा की वेदी थी, पर वचन बताता है कि वो वेदी गिराई गई थी। आज हो सकता है बहुत सारे जीवनों की वेदियां गिराई गई हैं, हो सकता है उन्होंने पहले परमेश्वर के लिए अपने जीवन में उस वेदी को बना लिया था, अपना जीवन अर्पण कर दिया था और उस वेदी को परमेश्वर के लिए तैयार किया था, पर आज हम देखते हैं आज वो वेदियां गिरी पड़ी हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे बात करी थी, आपका प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, आप बहुत प्रार्थना करने लगे थे, आप उपवास करने लगे थे, आप प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने लगे थे मेरे प्रियो, पर समय बीतता गया। वचन में लिखा है ये वेदियां इजरायलियों ने खुद गिराई थी, वो परमेश्वर से फिर गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं बने हुए थे। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हम भी अपनी वेदियों को, हमारी भी वेदियां गिराई गई हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमने परमेश्वर को त्याग दिया है, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। जो प्रार्थना का जीवन हमने आरंभ किया था, आज हम उसमें समय नहीं बिता पा रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे उन्होंने बहुत सारे ईश्वर बना लिए थे, आज हो सकता है बहुत सारे जीवनों ने भी अपने लिए ईश्वर बना लिए हैं। किसी का ईश्वर उसका मोबाइल बन गया है, किसी का ईश्वर उसके कार्य क्षेत्र बन गया है, किसी का ईश्वर ये संसार बन गया है मेरे प्रियो, और इसी कारण से वो परमेश्वर की वेदी उनके जीवन से गिर गई है मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अकाल के समय रहा, जब अकाल का कठिन समय इजराइल के मध्य में रहा, जब इजराइल कठिन समय से गुजरा, तब वो ये सोचने लगे होंगे कि हमने गलती करी है, हमने अपराध किया है, और उन्होंने इस बात का आकलन किया होगा। और अब परमेश्वर के पास ये मौका था, अब परमेश्वर के पास ये अवसर था कि वो इजराइल को मन फिराव में लेके आए, और एलिया के द्वारा उसने सारे इजराइल कौम को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस बात की घोषणा करी कि आज तुम कब तक दो नावों में लटके रहोगे। आज अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, अगर बाल ईश्वर है तो उसके पीछे हो लो। और उसने तैयारी करी, उसने बछड़ा तैयार किया, उसने वेदी की मरम्मत करी। मेरे प्रिय, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, ये उत्तम समय परमेश्वर ने आपको दे दिया है। ये इजराइल के पास समय आ गया था, आज आपके पास भी है। आज वेदियों की मरम्मत कर लीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बहुत समय हो गया प्रार्थना ना करे हुए, बहुत समय हो गया प्रभु से बात करे हुए, आज आपको आवश्यकता है अपनी वेदी की मरम्मत करने की। वो प्रार्थना की वेदी जो गिर गई है, आज उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, आज उसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। सोच के देखिएगा कि वो वेदी कब गिर गई थी, कब आप इतना संसार में खो गए थे, आप कब इतना संसार में चले गए थे, कब आप मोबाइल में इतना खो गए थे, कब आप और कार्य क्षेत्र में अपने इतना खो गए थे कि अब आपके पास समय नहीं था कि आप परमेश्वर को समय दे सके, आप प्रार्थना कर सके, आप प्रभु के साथ संगति कर सके। मेरे प्रियो, वो वेदी गिराई गई थी, आज मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम उसकी मरम्मत करें। उसकी मरम्मत का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से रिपेंट करने की आवश्यकता है, हमें हमारे गुनाहों से रिपेंट करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास एलिया ने उस वेदी की मरम्मत करी। आज मुझे और आपको उस वेदी की मरम्मत की आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बीच में रखूंगा, जो 32वें पद में पाई जाती है कि इससे पहले परमेश्वर की आग उतरे। दूसरी बात जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है, 32वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। पहली बात, जो वेदी गिराई गई थी उसकी रिपेयरिंग करी, उसकी मरम्मत करी एलिया ने। दूसरी बात है, उसने यहोवा के नाम से उस वेदी को बनाया। मेरे प्रियो, ये आवश्यक बात है। आज वेदी तो हम बना रहे हैं, पर क्या हम वास्तव में परमेश्वर के नाम से उस वेदी को बनाते हैं? परमेश्वर का नाम ही हमारे भीतर पाया जाता है, या परमेश्वर की ही हुजूरी हमारे भीतर पाई जाती है? जैसे मैंने अभी कहा, बहुतों ने अपने लिए बहुत सारे ईश्वर बना लिए हैं। किसी का ईश्वर मोबाइल है, किसी का ईश्वर उसका कार्य क्षेत्र है, और मेरे प्रियो, वही नाम उन्होंने अपनी वेदियों को दे दिए हैं। आज प्रभु
चाहते हैं और आप इस बात को सीखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा के नाम की वेदी बनानी है। आप सोच के देखिएगा कि यीशु मसीह का हृदय फट जाता होगा। यीशु मसीह का हृदय उस समय फट गया था जब उसने मंदिर में व्यापार होता हुआ देखा। जब वो मंदिर के पास गया और उसने व्यापार को होता हुआ देखा तो उसने कहा, मालूम है, परमेश्वर का हृदय फट गया। यीशु मसीह का उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और उसने सारे व्यापारियों को उस स्थान से बाहर निकाल दिया। जो व्यापार कर रहे थे उस स्थान से उन सबको बाहर खदेड़ दिया। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह उस मंदिर में विराजमान हो गए और लिखा है कि बहुत सारे अंधे आए, बहुत सारे लंगड़े आए और उसने उन सबको चंगा किया, क्योंकि मंदिर उसी का है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के मंदिर आप हैं, मैं हूं, हमारे भीतर उसी की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर और किसी बात की उपस्थिति हमारे भीतर है तो हमने अभी तक यहोवा के नाम की वेदी नहीं बनाई है, अभी तक हमने यहोवा के नाम की वेदी को तैयार नहीं किया है। मेरे प्रियो, जकरिया उसके 14 और 20 पद में लिखा है कि उन घोड़ों की घंटियों पर भी ये लिखा हो कि यहोवा के लिए पवित्र, और उन हांडियों पर भी ये लिखा हो कि यहोवा के लिए पवित्र। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उस समय में ऐसा कहा जाएगा कि घोड़ों की घंटियों पे भी यही लिखा होगा कि ये यहोवा के लिए पवित्र हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी ये बात होनी चाहिए। हमें यहोवा के नाम की वेदी स्थापित करनी है और हमारे जीवन पे लिखाना चाहिए कि ये यहोवा के लिए समर्पित हैं, इन पे यहोवा के लिए ये पवित्र किए गए लोग हैं। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो मैंने आपसे करी वो ये थी कि हमें परमेश्वर के नाम की वेदी बनानी है, यहोवा के नाम की वेदी बनानी है। तीसरी और मुख्य बात, इससे पहले परमेश्वर की आग उस वेदी पर उतर आती, उस कुर्बानी पे उतर के आती। तीसरी बात जो एलिया ने करी वो ये थी कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, उसने प्रभु से प्रार्थना करी। मालूम है, बहुत खूबसूरत बात 36 और 37 पद में लिखी है कि यहोवा ने एलिया की प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर दिया। उससे पहले लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा लेता है। क्या अद्भुत बात है मेरे प्रियो। मालूम है, बहुत छोटी प्रार्थना थी, बहुत बड़े शब्दों की प्रार्थना एलिया ने नहीं करी, उसने सिर्फ एक प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का एक ही उद्देश्य था। परमेश्वर कलाम में लिखा है कि लोगों पे ये बात प्रकट हो कि तू ही परमेश्वर है, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी प्रार्थना इस बात के लिए होनी चाहिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो, आज मैं और आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? अगर आपको अग्नि चाहिए परमेश्वर की, अगर आपको चाहिए उसकी आग, तो आपको प्रार्थना करनी है एलिया के समान कि हर बात में परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, परमेश्वर की महिमा संपूर्ण जगत पे प्रकट हो जाए। एलिया ने कहा, परमेश्वर ये बात प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, इसी बात को तू प्रकट कर दे। एलिया ने इस बात के लिए प्रार्थना करी और बहुत छोटी प्रार्थना करी और उसके तुरंत बाद ही लिखा है परमेश्वर कलाम में मेरे प्रियो कि आग परमेश्वर की आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। मेरे प्रियो, जैसे एलिया ने प्रार्थना करी, जैसे उसने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करी, उसी घड़ी आग उतर आई और मालूम है क्या हुआ? एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी जागृति उस इज़राइल में आ गई, उस इज़राइल के मध्य में एक बड़ी जागृति उस समय आ गई। मालूम है, वचन में लिखा है कि जब वो आग उस वेदी पर उतर के आ गई और उसने सब कुछ भस्म कर दिया, 39 पद में लिखा है, ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब
आप ऐसा कर लेंगे, अपनी वेदी की मरम्मत करेंगे, यहोवा का नाम आपके जीवन पे लिखा होगा, आप यहोवा के लिए पवित्र किए जाएंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वरन सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, तो निश्चय परमेश्वर की आग उतर के आपके ऊपर आएगी। और निश्चय आपकी, जब वो आग परमेश्वर की आपके ऊपर आएगी, एक बड़ी जागृति का वसीला आप बन जाएंगे। आप इस देश को हिला देंगे, आप इस संसार को हिला देंगे, क्योंकि परमेश्वर की आग आप में काम करेगी। मेरे प्रियो, बहुत उत्तम समय परमेश्वर ने हमें दिया है। आज मैं जानता हूं बहुत सारे जीवन ये सोच रहे हैं, उनको रिपेंटेंस का एक उत्तम अवसर मिला है। यदि आप आग चाहते हैं परमेश्वर की, रिपेंट करिए परमेश्वर के सामने, अंगीकार करिए, घुटनों पे आके प्रार्थना करना आरंभ करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं सिर्फ आपकी महिमा चाहता हूं, मुझे खड़ा कर दे प्रभु, मुझे खड़ा कर दे। इस रीति से परमेश्वर, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि आपका नाम मेरी वेदी पे पाया जाए। मेरे प्रियो, आज प्रभु की आग आपकी हो सकती है। यह उत्तम समय है, इस समय का इस्तेमाल करें, इस समय का इस्तेमाल करें, ताकि एक बड़ी जागृति जो परमेश्वर भेजने पर है, हो सकता है वो आप ही के द्वारा इस संसार में लेके आ जाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की आग हमारे ऊपर उतर के आए। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमें दिया। परमेश्वर, सच में आज हम आपकी आग के भूखे प्यास से हैं। हम चाहते हैं स्वर्ग से जैसे प्रभु एलिया की प्रार्थना के द्वारा वो आग उतर के आई, आज वही अग्नि आज प्रभु हमारे जीवनों पे उतर के आ जाए। हाँ प्रभु जी, जैसे वेदी की मरम्मत एलिया ने करी, आज होने पाए कि लोग अपनी वेदियों की मरम्मत कर सके, ये स्मरण कर सके परमेश्वर की कहाँ वो गिराई गई थी, कैसे वो गिराई गई थी। अब समय है उसके रिपेयर करने का। परमेश्वर, ये अपने आप को पवित्र करे प्रभु, हम अपने आप को पवित्र करें आपके लिए, ताकि आपका नाम हमारे जीवन में पाया जाए पिता। और प्रभु जी, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करने पाए। प्रभु, मैं चाहता हूं जो लोग इस घड़ी में प्रभु इस सभा को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं पिता, प्रभु आप उन सबको आशीष दें, बरकत दें प्रभु, उनकी प्रार्थना को उत्तर दें। यदि कोई बीमार है, किसी भी प्रकार की तकलीफ में पाया जाता है, कर्जों में पाया जाता है, कलेश में पाया जाता है, दुख से होकर गुजर रहा है, पीड़ा से होकर गुजर रहा है, प्रभु यीशु आपके नाम में हुक्म देता हूं, उसकी तकलीफें निकल जाए, उसकी पीड़ा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो परमेश्वर, आज मैं आपसे विनती करता हूं, लोगों को अपने पास खींच के ले आए। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू ही लोगों को लौटा के ले आता है प्रभु, ताकि एक बड़ी जागृति को लेके आ सके। प्रभु, आज मैं चाहता हूं आपकी जागृति हमारे देश में, हमारे इस वर्ल्ड में पाई जाए पिता। मैं चाहता हूं जो लोग इस समय बीमारी से गुजर रहे हैं प्रभु, विशेष करके कोरोना से पीड़ित हैं, मैं उन सब के निमित्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। आप पिता उनके बीमारी के बिस्तरों को उलट दीजिए प्रभु जी। हमारे देश में जो ये महामारी फैल रही है प्रभु, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु ये बीमारी, ये महामारी थम जाए पिता। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, ये हमारे संसार से, हमारे देश से दूर की जाए प्रभु। इस घड़ी में इसके लिए मैं विशेष प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, अनुग्रह करें, दया करें, बीमारों को चंगाई दें प्रभु, और सबको अपने लहू के बाड़े में छुपा के रखें। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह।